शिवरात्रि की कथा। हर हर महादेव। सावन मास की महाशिवरात्रि का महत्व अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। यह रात्रि भगवान शिव के विशेष जागरण की रात्रि मानी जाती है, जब वे अपने भक्तों की प्रार्थना को विशेष रूप से सुनते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन स्वयं शिव का प्रिय मास है और जब इसी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि आती है तो उसका पुण्य प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मान्यताओं के अनुसार यही वह रात्रि थी जब माता पार्वती का कठोर तप पूर्ण हुआ था और शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर विवाह का वचन दिया था। इसलिए यह रात्रि विवाह की कामना रखने वाली कन्याओं और वैवाहिक सुख की कामना करने वाली स्त्रियों के लिए भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस दिन किया गया जल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक, बेलपत्र अर्पण, ओम नमः शिवाय का जाप और रात्रि जागरण न केवल पापों का नाश करता है बल्कि मन, आत्मा और जीवन को शुद्ध करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन शिवरात्रि को यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से व्रत रखे, शिवलिंग का पूजन करे और शिव नाम का स्मरण करे तो इसे संपूर्ण वर्ष की शिव भक्ति का फल एक ही रात्रि में प्राप्त हो जाता है। यह रात्रि केवल एक उपवास या धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा के भीतर स्थित शिव तत्व के जागरण की पवित्र बेला है, जिसमें भक्त स्वयं को शिव में अनुभव करता है। अतः सावन शिवरात्रि केवल व्रत का पर्व नहीं, यह आत्मिक मिलन, साधना और मोक्ष का उत्सव है जो जीवन को शिव की शांति और शक्ति से भर देता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया कि देवर्षि, वे अभी वन विहार के लिए गए हुए हैं, कुछ समय बाद आने ही वाले होंगे। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? तब देवर्षि नारद मुनि बोले, माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर है, लेकिन आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई है, इसका क्या कारण है? और भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और 84 लाख योनियों के चक्र में भी नहीं आता। अगर आप चाहे तो भोलेनाथ से कथा सुन सकती हैं। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। अब इधर माँ पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर की प्रतीक्षा करने लगी। जब भोलेनाथ वन विहार के से वापस लौट कर आए तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, आप तो सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विधाता हो और आपकी अर्धांगिनी अत्यंत कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब भगवान शंकर बोले, माता पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो गए और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती की हट देखी तो कहने लगे, देवी, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति और सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान न हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं तो शक्ति, भक्ति, सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अमर हूँ, जन्म मरण से भी मैं मुक्त हूँ। देवी, अगर आपके मन में भी यही आशा है तो फिर व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा। फिर उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। जब भगवान शिव ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा कालाग्नि रुद्र नाम का एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिससे सभी जीवधारी यहाँ से दूर चले जाए। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उसके पास में ही एक शुक अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था।
उस अंडे पर किसी की नजर नहीं पड़ी और न ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। परंतु इसके अलावा सब जीवधारी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वहां से चले गए। इसके पश्चात भगवान शिव नेत्र बंद करके एकाग्रचित होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति के द्वारा इस अंडे से एक जीव प्रकट हो गया और इधर अमर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई। देवी पार्वती के स्थान पर वह शुक पक्षी अमर कथा सुनकर हुंकारा भरने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तब भगवान शिव ने नेत्र खोले और देवी पार्वती से पूछा, आपने अब अमर कथा सुन ली, क्या आप भी आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। तब भोलेनाथ ने कहा, तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? देवी पार्वती जी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो उन्हें शुक ही पक्षी ही नजर आया, जो कि प्रभु को देखते ही उड़ गया। तब भगवान शिव उस पक्षी को मारने पीछे दौड़े। वह शुक पक्षी उड़ता उड़ता 3 लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। उसी समय श्री वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जमाई ले रही थी। वह शुभ पक्षी उसके मुख के द्वारा उसके उदर में प्रवेश कर गया। वो भोलेनाथ द्वारा रूप बदलकर वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी से कहा, देवी लाओ हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि पत्नी ने कहा, महाराज देख लो, हमारे पास तो कोई पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, वह पक्षी जो अभी तुम्हारे पास आया और अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए वह तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। जब ऋषि की पत्नी नहीं मानी तब भगवान शिव ने वेद व्यास जी से कहा कि आपकी पत्नी के मुख द्वारा हमारा पक्षी उनके पेट में चला गया है। आप अपनी पत्नी से पूछ लो उसके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। तब वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है क्या? व्यास मुनि की पत्नी कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की, हे महाराज, आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ से पक्षी भला कैसे निकल सकता है? इसका तो बस एक ही उपाय है, इस स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है। हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए उस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। वह बाहर आएगा तब हम उसे मार देंगे। व्यास मुनि कहने लगे, महाराज, इसका क्या उपाय है? आपकी तो इच्छा है वह आप कर सकते हैं। यह शब्द सुनकर शुभ पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। यह त्रिलोक स्वामी भी वहीं बैठकर शुभ पक्षी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे थे तब संसार के सभी कार्य भी रुक गए और इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अब देवी देवता विचार विमर्श करने लगे कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाया जाए। तब देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास मुनि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुंचे और जाकर प्रणाम करके भगवान शंकर से कहने लगे, हे डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, हे 3 लोकों के पालनहार महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब शंकर जी कहने लगे, नारद जी, यह समस्या आपकी ही पैदा की हुई है और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। शुभ पक्षी व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तो मैं उसे मार कर ही वापस आऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आपका तो वचन है कि जो भी अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। तो यह शुक पक्षी भी तो आपसे अमर कथा सुनकर अमर हो चुका है, सो यह अब उसके भाग्य से माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहा और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इसलिए हे भोलेनाथ, इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करे, क्योंकि आपने अमर कथा सुनने वाले को अमर हो जाने का वरदान दिया है और यदि आप इस शुक पक्षी को मार देंगे तो आपकी अमर कथा भी झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उस शुक को अमर हो जाने का वरदान दिया और वे वापस कैलाश पर्वत पर लौट आए और फिर वही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ में ही उन्होंने वेद पुराण और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया और वह अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। तब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि अच्छा पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब वे बोले, मैं माया के प्रभाव में नहीं
कहीं पड़ ना जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन ना दे, मैं तब तक गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तब देवर्षि नारद जी वहां पधारे और उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर शुकदेव अपनी माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने अपने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान भी प्राप्त किया और वहीं शुकदेव मुनि के नाम से विख्यात हुए। अमर कथा की एक और कथा प्रचलित है जो भगवान शिव और अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि अमर गुफा में कबूतर का जोड़ा रहता है जो आज भी अजर अमर है, क्योंकि उस कबूतर के जोड़े ने भगवान शिव के मुख से अमृत कथा का रसपान किया था, जिसे एक समय देवी माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें सुनाया था। तो आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच संवाद की यह अमर कथा। अमर गुफा से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमर कथा के नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपकी गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है? इस पर महादेव ने देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर देना उस समय उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की। लेकिन देवी पार्वती की लगातार जिद के कारण इस रहस्य को बताना भोलेनाथ ने स्वीकार किया। कहते हैं इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसकी खोज करते करते वे देवी पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने उन्हें पहले अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जगह पर छूटा उसे पहलगाम कहा जाने लगा, जहां से अमर यात्रा शुरू होती है। वहां से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे पर चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग में पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ गया। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टाप है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन सभी को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ इस गुफा में प्रवेश किया। कोई भी तीसरा प्राणी इसमें प्रवेश ना कर पाए, इसलिए भगवान शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद महादेव ने जीवन के उस गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। कहते हैं कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई थी। उस समय वो कथा वहां 2 सफेद कबूतर भी सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने देवी पार्वती को सोया हुआ पाया और महादेव की दृष्टि उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। दरअसल वे दोनों कबूतर उससे पहले वहां पर उपस्थित थे, एक घोंसले में पड़े हुए थे जो कि अंडे के रूप में थे। इसी बीच में अंडे फूट पड़े और उसमें से 2 नन्हे कबूतर निकल आए और उन्हीं कबूतरों ने भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण कर लिया था। और जब कथा के बीच में देवी पार्वती सो गई थी तब उनकी जगह पर वे दोनों कबूतर ही हुंकारा भर रहे थे। यह बात जानकर महादेव को उन पर बड़ा क्रोध आया। वे उन्हें मारने के लिए दौड़े। फिर वे दोनों कबूतर स्वयं ही महादेव के पास आकर बोले, हे महादेव, अगर आपने हमें मार दिया तो आपकी अमर कथा तो झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने तो आपकी अमर कथा सुन ली है। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वरदान दिया कि वह सदैव उसी स्थान पर भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। तभी से मान्यता है कि अनाथ गुफा में मौजूद कबूतरों का जोड़ा भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव की यह दिव्य कथा सुनी तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, यह केवल एक कथा नहीं, आपकी करुणा की अमर गाथा है। क्या यह यहीं समाप्त हो जाएगी? तब महादेव शांत स्वभाव से मुस्कुराए और कहने लगे, हे देवी, यह कथा काल से परी है। यह उस हृदय की है जो सावन की शिवरात्रि पर सच्चे भाव से मेरा स्मरण करता है। जब कलयुग का अंधकार गहराएगा और लोग दिखावे की पूजा में उलझ जाएंगे, तब भी कुछ ऐसे होंगे जो प्रेम से ओम नमः शिवाय जपेंगे। उनके लिए यह कथा दीप बनकर उनके जीवन के अंधकार को हर लेंगे। सावन की वह रात्रि जब जल, बेल पत्र और मन की शुद्धता से कोई मुझे पुकारेगा तो मैं स्वयं उसकी सुनूंगा।
सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम पूर्वक पढ़े। यह केवल कहानी नहीं, एक आत्मशुद्धि की यात्रा है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक घने और गहन जंगल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था सुंदर सेन। सुंदर सेन कोई पापी या निर्दयी व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह परिस्थितियों से विवश था। उसका परिवार अत्यंत निर्धन था और पेट भरने के लिए उसे प्रतिदिन जंगल जाकर शिकार करना पड़ता था। उसी से उसका जीवन चलता था, किंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि किस दिन कौन सा व्रत होता है, क्या पुण्य है और क्या पाप है। वह तो बस जीविका के लिए शिकार करता और शाम को थका हारा लौट आता। एक बार सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आई, जिसे सावन शिवरात्रि कहते हैं। यह वह रात थी जब पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव की पूजा का विशेष योग बना था। देवता भी आकाश में भगवान शिव के नाम का उच्चारण कर रहे थे। वृक्षों से लेकर नदियों तक और पर्वतों से लेकर पशु पक्षियों तक सब कुछ एक विशेष कंपन से भर गया। वातावरण में अद्भुत ऊर्जा थी, परंतु उस रात सुंदर सेन को जब यह ज्ञात नहीं था। सुंदर सेन उस दिन भी भोर होते ही जंगल निकल गया था। पूरा दिन भटकता रहा, किंतु संयोगवश एक भी शिकार हाथ न लगा। भूख और थकावट के कारण उसकी हालत दयनीय हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो रहा था और वह अत्यंत चिंतित था कि आज घर क्या लेकर जाएगा। तभी उसने एक ऊंचे बेल वृक्ष को देखा और उसने सोचा कि यहीं से निगरानी रखूंगा, शायद कोई शिकार आ जाए। वह पेड़ पर चढ़ा और टहनी पर बैठ गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि उस पेड़ के नीचे एक पुराना शिवलिंग है जो बेल वृक्ष की छाया में छुपा हुआ था और उसे किसी भक्त द्वारा बेलपत्र अर्पित किया गया था। सुंदर सेन को न शिवलिंग का ज्ञान था, न ही विशेष रात्रि का, लेकिन विधि का विधान देखिए। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, थकान और नींद से उसकी आंखें बोझिल होने लगी। स्वयं को जगाए रखने के लिए वह पेड़ की टहनियां तोड़ता और नीचे फेंकता रहा। संयोग से वह बेलपत्र थे जो शिवलिंग पर गिरते रहे। उसके पास जो पानी की छोटी सी मशक थी, उसमें से भी कभी कभी कुछ बूंद नीचे गिर जाती और शिवलिंग का अभिषेक करती रहती। सुंदर सेन को जब यह सब पता नहीं था, लेकिन उसकी हर क्रिया एक अनजाने उपासक की भांति भगवान शिव को अर्पित हो रही थी। वह दिन भर का भूखा था, बिना कुछ खाए पिए वह उस रात व्रत की भांति जागरण कर रहा था। यह भी शिव की पूजा का ही एक स्वरूप बन गया। धीरे धीरे रात के अंतिम पहर में एक हिरणी उस वृक्ष के नीचे आई। शिकारी की आंखें चमक उठी। उसने तीर उठाया ही था कि अचानक हिरणी ने उसकी ओर देखा और करुणा स्वर में बोली, हे शिकारी, मैं एक माँ हूँ। मेरे नन्हे बच्चे में घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक बार उनसे मिलने दो। मैं वचन देती हूँ, लौट कर वापस आऊंगी। सुंदर सेन का हृदय पसीज गया। वह बोला, जाओ, लेकिन वचन मत भूलना। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरणी आई। वह बहुत सौम्य थी और उसकी आंखों में भी पीड़ा थी। वह बोली, हे वंचर, मेरे वृद्ध माता पिता मेरे सहारे ही हैं। एक बार उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। फिर अंततः एक सुंदर हिरन वहां आया जो उन दोनों का पति और पिता था। उसने भी निवेदन किया, हे वीर, मेरे पूरे परिवार को तुमने छोड़ दिया। अब मुझ पर कृपा करो, मैं भी अपने प्रियजनों से मिलकर शीघ्र लौटूंगा। शिकारी ने तीसरी बार भी दया दिखाते हुए उसे भी जाने दिया। अब रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी थी। तभी आकाशवाणी हुई, हे सुंदर सेन, तुम धन्य हो। शिकारी ने चौंक कर इधर उधर देखा। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वे बोले, हे सुंदर सेन, तुमने आज अनजाने में ही मेरा पूजन किया है। बेलपत्र अर्पित किए, जल चढ़ाया, व्रत रखा और रात्रि जागरण भी किया, किंतु उससे भी बढ़कर तुमने दया दिखाई और यही सच्ची पूजा है। आज मैं तुम्हें अभय और मोक्ष का वरदान देता हूँ। सुंदर सेन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवों के देव, आपने मुझे पर जैसे अज्ञानी को भी सम्मान दिया। मैं अब जीवन भर किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। मुझे अपना भक्त बना लीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, जो श्रद्धा और करुणा से पूजन करता है वह मेरा प्रिय होता है। जाओ सुंदर सेन,
अब तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। कहते हैं उस दिन से सुंदर सेन ने कभी हिंसा नहीं की। वह एक संत बन गया और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। शिवरात्रि का व्रत और पूजन विशेष नियमों और श्रद्धा से किया जाना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा सहज रूप से प्राप्त हो सके। व्रत की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने से होती है। इसके बाद शांत चित्त से भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। मैं आज शिवरात्रि व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक रख रही हूँ। हे महादेव, मुझे बल, बुद्धि और भक्ति प्रदान करें। फिर शिवलिंग का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करें और बेलपत्र, धतूरा, आक, सफेद फूल, अक्षत, भस्म और चंदन अर्पित करें। शिव जी को भोग में फल, मिष्ठान और विशेष रूप से शकरकंद या मूली भी अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना अत्यंत पुण्यदायी होता है। शिव पुराण का पाठ, रुद्राष्टक, शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है। रात्रि में 4 प्रहरों में पूजन करना उत्तम माना गया है। हर पहर में अलग अलग प्रकार से शिव का अभिषेक किया जाता है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, क्योंकि यह रात्रि भगवान शिव की महिमा और ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। दूसरे दिन ब्राह्मण और किसी गरीब को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत का पालन किया जाता है। जो भक्त इस विधि पूर्वक शिवरात्रि व्रत करता है, उसे भगवान शिव की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता, वैवाहिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत साधना, संयम और आत्मशुद्धि का उत्सव है, जिसमें शरीर नहीं आत्मा उपवास करती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।